12 सितंबर सन 2013 पंजाब की रहने वाली एक ऐसी लड़की जो अपनी शादीशुदा जिंदगी जीने के लिए इंग्लैंड चली जाती है और फिर अचानक वहां से गायब हो जाती है। आखिर क्या हुआ था उसके साथ, कहाँ चली गई थी? नमस्कार, आदाब। मैं हिना खान और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वर्खा रानी की मर्डर मिस्ट्री। दोस्तों, वर्खा रानी पंजाब की रहने वाली थी। वो पंजाब के एक नवा शहर नाम की जगह पे रहती थी, जहां पे उसका अपना घर था, अपनी फैमिली के साथ। वर्खा रानी की उम्र कोई 22 वर्ष थी। उसने हाल ही में ग्रेजुएशन किया था और उसके बाद उसने आईटी में डिग्री हासिल की थी, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इससे अलग उसने ऐसे 2-3 कोर्स और भी किए थे जिसमें उसने डिग्री हासिल की थी। कुल मिला के वर्खा रानी काफी इंटेलिजेंट गर्ल थी और उसके काफी बड़े बड़े सपने थे। वो अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए बहुत कुछ करना चाहती थी। वर्खा रानी की शादी नहीं हुई थी। उसकी फैमिली उसके लिए उसके लायक एक अच्छा लड़का देख रही थी, लेकिन अभी तक वर्खा रानी के लिए उन्हें कोई लड़का नहीं मिला था। उससे पहले सन 2012 में पंजाब में ही एक जसबीर गिंडे नाम का लड़का रहता था। वो भी पढ़ाई में काफी इंटेलिजेंट था, लेकिन वो पढ़ाई में इंटेलिजेंट होने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद पंजाब में ही इंग्लैंड चला जाता है और इंग्लैंड में ही रहने लगता है। वहां पर उसकी बैंकर में नौकरी लग जाती है और काफी अच्छा पैसा कमाता है। इंग्लैंड में ही वो अपना घर भी ले लेता है, लेकिन उसकी भी शादी नहीं हुई। उसकी फैमिली भी उसके लिए एक लड़की देख रही होती है। ये बात सन 2012 की है, जब उसकी फैमिली उसके लिए लड़की देख रही थी। कुछ ऐसा भी था कि गिंडे शादी भी नहीं करना चाहता था। अपने बिजनेस में, अपने काम में इस कदर उलझ रहा था, काफी पैसा कमाना चाहता था। उसके भी बहुत बड़े बड़े सपने थे और वैसे भी उसने अपने काम को लेकर काफी तरक्की कर ली थी और बैंक वाले उसके काम से खुश होकर उसका प्रमोशन भी करना चाहते थे। फिर एक दिन गिंडे के माँ बाप ने, यानी जसबीर राम के माँ बाप ने गिंडे से बात की और कहा कि बेटा आप शादी करो। कहने लगा, माँ मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, छोड़ो ना ये सब बात। माँ बाप कहते नहीं बेटा शादी तो करनी पड़ेगी, तू बस हाँ कहते, लड़की हम अपना आप देख लेंगे। जसबीर के माँ बाप भी चाहते थे कि लड़की पंजाब की हो, धार्मिक हो, अच्छी हो, गिंडे की तरह पढ़ी लिखी हो। गिंडे अपने माँ बाप के आगे हाँ कर देता है। वो कहता है ठीक है माँ, आप लड़की ढूंढिए, मैं शादी कर लूंगा। अब वर्खा रानी की फैमिली भी वर्खा रानी के लिए लड़का ढूंढ रही थी, लेकिन उन्हें कोई भी लायक लड़का नहीं मिल पा रहा था। इसलिए वो शादी.com पे वर्खा रानी की प्रोफाइल डाल देते हैं। उधर गिंडे की फैमिली भी लड़की देख रही होती है गिंडे के लिए, तो वो भी एक दिन वर्खा रानी की प्रोफाइल शादी.com पे देख लेते हैं और फिर जब वो उस प्रोफाइल को देखते हैं तो उन्हें वर्खा रानी बड़ी पसंद आती है। वो वर्खा की प्रोफाइल गिंडे को सेंड कर देते हैं और कहते हैं कि देखो हमने तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है, जरा तुम भी उसे पसंद कर लो। गिंडे को भी लड़की पसंद आ जाती है, तो कहता है ठीक है माँ, तुम जैसा चाहो वैसा कर सकती हो। जसबीर की फैमिली वर्खा रानी की फैमिली से बातचीत करती है और रिश्ता पक्का हो जाता है। 28 मार्च सन 2013 को उन दोनों की शादी भी हो जाती है। शादी काफी लग्जरी होती है, उसमें 800-900 लोगों का खाना होता है और काफी बड़े बड़े लोग इस शादी में आए होते हैं। शादी होने के बाद वर्खा रानी जसबीर से इंग्लैंड जाने के लिए कहती है, लेकिन जसबीर तो इंग्लैंड से छुट्टी लेकर आया था और फिर अपने वीजे पर चला भी जाना था उसे। लेकिन वर्खा रानी तो पहली बार इंग्लैंड जा रही थी, उसका वीजा इतनी जल्दी कंफर्म नहीं हो पा रहा था, तो वर्खा रानी रुक जाती है और उसे 2-4 महीने इंग्लैंड जाने के लिए लग जाते हैं। उधर जसबीर शादी करके 2-4 दिन बाद इंग्लैंड वापस चला जाता है और वर्खा रानी शादीशुदा होकर भी मजबूरन जसबीर से अलग हो जाती है। उसे जसबीर के बिना पंजाब में ही रहना पड़ता है अपने फैमिली के साथ। इंतजार के बाद कुछ महीने बीतते हैं और वर्खा रानी का वीजा तैयार हो जाता है।
फिर 10 अगस्त सन 2013 को वर्षा इंग्लैंड पहुंच जाती है जसवीर के पास। जसवीर का घर इंग्लैंड में वेस्ट मिडलैंड में था, जहां पर एक क्रिटोरियम था, यानी कि दाह संस्कार, जहां पे चिताएं जलती थी। और वहां के लोगों को चिता की बहुत ज्यादा आदत थी, यानी उसकी जो स्मेल, उसकी गंध आती थी अजीब सी, उसे सुनकर ये पता लग जाता था कि आज जरूर कोई मुर्दा आया है। जब वर्षा रानी वहां पर आ जाती है तो उसके लिए सब कुछ नया होता है, उसे भी इन चीजों का पता नहीं होता। वहां के लोगों को वो जानती नहीं है। जसबीर ही उसका सब कुछ था। वो अपने पति के साथ रहने आई थी, अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रही थी। वर्षा रानी का वहां कोई दोस्त नहीं था, वो किसी को नहीं जानती थी। ऐसे ही करते करते 1 महीना बीत जाता है और एक दिन 12 सितंबर को अचानक से जसबीर और वर्षा की आपसी नोकझोंक होती है और वर्षा रानी गायब हो जाती, यानी घर छोड़कर चली जाती। जसबीर परेशान हो जाता है कि आखिर वर्षा कहाँ गई, और वो उसी दिन शाम को वर्षा की मिसिंग रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में लिखवा देता है और कहता है कि मेरी पत्नी घर छोड़कर चली गई, मालूम नहीं कहाँ चली गई है, मुझे कुछ नहीं पता। पुलिस वाले उसकी रिपोर्ट लिख लेते हैं और कहते हैं ठीक है, हम पता लगाएंगे, कोई बात नहीं। उसके बाद जसबीर घर आता है। घर आकर उसके पास एक भट्टी थी। वो भट्टी वो कुछ समय पहले ही लाया था। वर्षा ने उस भट्टी के बारे में कई बार जसबीर से पूछा, लेकिन जसबीर ने उस भट्टी के बारे में उसे कुछ नहीं बताया। कोई बात नहीं, भट्टी अलग कोने में यानी घर के गार्डन में रख दी जाती है। वर्षा फिर आगे कोई सवाल ही नहीं करती जब उसे उसके सवाल का कोई जवाब ही नहीं मिलता था। जसबीर अचानक उस भट्टी को सुलगाता है और उसमें आग जला देता है। जब उसमें आग सुलग जाती है, आग जल जाती है, तो आसपास के लोगों को अजीब सी महक आती है, दुर्गंध आती है, और वो उस दुर्गंध को महसूस करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे कच्चा मांस कहीं जल रहा है। और वो क्रिटोरियम की तरफ देखते हैं तो वहां पर कोई भी चिता नहीं जल रही होती। फिर उसके बाद वो जसबीर के घर आते हैं और उसका गेट खटखटाते हुए बोलते हैं कि क्या जल रहा है, अजीब सी दुर्गंध आ रही है। तो जसबीर कहता है कि कुछ नहीं, घर में काफी कूड़ा करकट जमा हो गया था, कुछ ऐसे रद्दी पेपर थे और कुछ पुरानी लकड़ियां जो कि गल सड़ गई थी, पड़ी थी काफी समय से, बस उन्हीं जला रहा था। पड़ोसी ये सुनकर वापस चले जाते हैं। लेकिन उस समय आग थोड़ी धीमी थी और दुर्गंध थोड़ी कम थी। कोई बात नहीं, लेकिन जब आग ज्यादा सुलग जाती है, दुर्गंध ज्यादा बढ़ जाती है, तो पड़ोसी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, वो पुलिस को फोन कर देते हैं और कहते हैं कि ऐसे ऐसे यहाँ पर दुर्गंध आ रही है, आप जरा आकर देखो कि मामला क्या है। आकर जसबीर से पूछताछ करते हैं। जसबीर उन्हें भी यही बताता है कि पुराना कुछ सामान घर में पड़ा हुआ था, बस उसे ही जला रहा था। पुलिस वाले सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद वो उससे कोई ज्यादा बातचीत नहीं करते, क्योंकि आग उस टाइम धीमी हो जाती है, स्मेल भी थोड़ी कम हो जाती है। तो पुलिस वाले सोचते हैं कि जो कुछ भी ये जला रहा था जल गया है, अब क्या वो करना। वो वहां से लौट जाते हैं, यानी जसबीर के घर में और उस दुर्गंध पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं देते और वापस आ जाते हैं। उसके बाद जसबीर सो जाता है और पड़ोसी भी सो जाते हैं, क्योंकि रात काफी हो गई थी। पुलिस वाले भी लौट जाते हैं। फिर 13 सितंबर की सुबह यानी अगला दिन जसबीर उठता है और फिर भट्टी दोबारा से सुलगाता है और फिर दोबारा से आग जला देता है। वही कच्चे मांस की स्मेल दोबारा आनी शुरू हो जाती है। पड़ोसी फिर परेशान हो जाते हैं। पड़ोसी कहते हैं कि रात तो ये जला ही रहा था और अब दिन निकलते ही फिर जलाने लगा। फिर जसबीर के ही पड़ोस में से कोई पुलिस को दोबारा फोन कर देता है। पुलिस वाले फौरन आ जाते हैं और इस बार पुलिस वाले अकेले नहीं आते, उनके साथ एक सीनियर लेडीज भी आती है। अब वो लेडीज और पुलिस जसबीर के घर में आते हैं। दोबारा से जसबीर से कहते हैं कि हमें घर की तलाशी लेनी। जसबीर कहता है कि मैंने आपको बताया ना कि मैं
कूड़ा करकट जला रहा था और कुछ रह गया था तो बस दोबारा से वही जला रहा। पुलिस को जसबीर पे थोड़ा सा शक होता है तो कहता है कोई बात नहीं, तुम हमें बस एक बार तलाशी ले लो। पुलिस अंदर आ जाती है, इधर उधर तलाशी लेती है, देखती है, लेकिन पुलिस को कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं देता जो शक की बुनियाद पर। फिर अचानक जो उनके पास उनके साथ लेडी सीनियर थी, उसकी नजर उस भट्टी पर पड़ती है जिसमें आग पहले से ही सुलग रही थी और स्मेल भी बराबर आ रही थी। सीनियर लेडीज देखना चाहती थी कि आखिर भट्टी में ऐसा क्या जल रहा है जिसकी स्मेल इतनी अजीब है। तो वो किसी डंडे से, किसी चीज से उस भट्टी के गर्म ढक्कन को तेजी से हटाती है, यानी फेंक देती है, और ढक्कन भट्टी से दूर जाकर गिरता है। तो एकदम आवाज आती है। जो इधर उधर पुलिस वाले तलाशी ले रहे होते हैं भागकर भट्टी के नजदीक आते हैं और आकर देखते हैं। तो जैसे ही वो भट्टी के अंदर सभी लोग झांक कर देखने की कोशिश करते हैं तो भट्टी के अंदर एक मतलब इंसानी शव जल चुका था। जैसे एक चिता जल जाती है, जलकर राख हो जाती है और खाली हड्डियां रह जाती हैं, इसी तरह से भट्टी के अंदर का नजारा था, जिसे देखकर ये पता लग रहा था कि उसमें इंसानी शरीर को जलाया गया है और उसके अंदर एक खोपड़ी भी थी जो पूरी तरह से जल चुकी थी, लेकिन उसका जेंडर पता लगाना नामुमकिन था क्योंकि सब कुछ पूरी तरह से जल चुका था, खाली हड्डियां ही थी इसके अंदर और कुछ नहीं। पुलिस देखकर दंग रह जाती है और जसबीर को अरेस्ट कर लेती है और फिर उसे पुलिस स्टेशन ले जाती है। वहां ले जाकर उससे पूछताछ करती है कि सच सच बता, आखिर तुम क्या जला रहे थे, वो इंसानी चीज, इंसानी शरीर किसका था। पुलिस को जसबीर बहकाने की कोशिश करता है, झूठ बोलता है कि वो कुछ नहीं जानता इस बारे में। फिर पुलिस के पास जसबीर की यानी वर्षा रानी की बेसिक रिपोर्ट भी होती है। वो उससे पूछते हैं आखिर वर्षा रानी कहाँ गई, घर छोड़कर चली गई या तुमने उसे मार डाला। जसबीर कहता है कि नहीं, मैंने उसे नहीं मारा है और मेरी उससे लड़ाई हो गई थी क्योंकि वर्षा रानी का नेचर बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और मेरे घर वाले चाहते थे कि मैं वर्षा रानी से शादी करूं और उन्होंने जबरदस्ती मेरी शादी वर्षा रानी से कर दी और मैं शादी करके उसे इंग्लैंड भी ले आया। वर्षा रानी चाहती थी कि वो यहाँ पर अय्याशी करे, अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी। मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं था और इसी बात को लेकर मेरी वर्षा से नोकझोंक हो जाती है और वो घर छोड़कर चली जाती है। लेकिन पुलिस को फिर भी भट्टी में जले हुए इंसानी कंकाल का जवाब नहीं मिला था। पुलिस दोबारा से उससे फिर यही सवाल करती है कि वर्षा रानी चली गई, ठीक है मान लिया, लेकिन वो कंकाल किसका था। जबकि पुलिस ने उस भट्टी को और उसके अंदर जले हुए कंकाल को जांच के लिए भेज दिया, रिपोर्ट तो आनी ही थी। पुलिस जसबीर से कहती है कि या तो तुम हमें खुद ही सच बता दो, नहीं तो जब रिपोर्ट आएगी सच अपना आप सामने आ जाएगा कि वो किसका कंकाल था, तुमने आखिर किसको जलाया। जसबीर घबरा जाता है। पुलिस के पूछने के बाद जब लास्ट में आकर जसबीर पुलिस को सच्चाई बताता है कि हाँ उसने ही वर्षा रानी को अपने लड़ाई झगड़े में मार डाला है। पुलिस जवाब पूछती है आखिर क्यों, तो पुलिस को जवाब देता है जसबीर कि वो शादी नहीं करना चाहता, उसकी फैमिली ने उसके साथ जबरदस्ती की थी, उसकी जबरदस्ती शादी करा दी। पुलिस को जसबीर की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं। फिर दोबारा से पुलिस जसबीर से कहती है कि लाओ वर्षा रानी की फैमिली का नंबर दो। जसबीर उसकी फैमिली का नंबर दे देता है और जसबीर की घर की भी पुलिस छानबीन करती है। वहां से कुछ फोटोग्राफ यानी कि वर्षा रानी की शादी एल्बम मिलती है पुलिस को, जिसमें जसबीर और वर्षा की शादी के फोटो होते हैं और जो कि कुछ समय पहले की होती है जब जसबीर और वर्षा की शादी हुई थी। और उसके बाद आईपैड और फोन जो कि जसबीर का था वो भी पुलिस को जसबीर के घर से मिलता है। पुलिस वर्षा रानी के घर फोन करती है और वर्षा रानी के बारे में पूछती है तो उसकी फैमिली बताती है कि वर्षा रानी को 24 घंटे हो गए हैं
उससे उनसे बात की हो। वर्षा रानी ने अभी तक उनसे बात ही नहीं की और वो भी परेशान है कि आखिर उसका फोन क्यों नहीं आया है। पुलिस उनसे बताती है कि वर्षा गायब है, मालूम नहीं कहाँ है। हम भी उसकी पूछताछ करने के लिए आपको फोन कर रहे हैं। उसकी फैमिली परेशान हो जाती है। वो पुलिस को बताती है कि हमारी बेटी का नेचर तो ऐसा था ही नहीं और इंग्लैंड में उसका कोई जानने वाला भी नहीं है, भला वो कहाँ जाएगी। और उसे गए हुए भी पूरा 1 महीना ही हुआ है, अभी कुछ ज्यादा समय भी नहीं गुजरा है। फिर उसके बाद पुलिस पड़ोस वाले लोगों से भी पूछताछ करती है और वर्षा रानी के बारे में जानने की कोशिश करती है कि आखिर वर्षा रानी कैसी लड़की थी। तो कुछ लोग बताते हैं कि वर्षा काफी अच्छी नेचर की लड़की थी और हाल ही में शादी होकर वह इंग्लैंड आई थी और उसे 1 ही महीना भी हुआ था, कुछ ज्यादा समय भी नहीं गुजरा था। और रही बात लड़ाई झगड़े की, तो हमने कभी वर्षा की आवाज ही नहीं सुनी कि वो अपने पति से लड़ रही थी। ऐसा कुछ पड़ोस वालों से पता चलता है। पुलिस समझ जाती है क्योंकि पुलिस के पास जसबीर के खिलाफ कुछ ऐसे सबूत हाथ लग गए थे जिससे ये क्लियर हो चुका था कि वर्षा को गायब करने वाला जसबीर ही है। लेकिन जसबीर बिल्कुल भी उगल नहीं रहा था, पुलिस को बिल्कुल भी सच्चाई नहीं बता रहा था, या यूं कहिए वो बताना चाहता ही नहीं था कि आखिर वर्षा के साथ क्या हुआ है। लेकिन जब रिपोर्ट आ जाती है तो पता चलता है उस रिपोर्ट से, और उस भट्टी में जो आग सुलगी हुई थी और उस राख की जो जांच होती है उससे वर्षा की कुछ ऐसी ज्वेलरी निकलती है जैसे कि हाथ का ब्रेसलेट, गले की चैन, रिंग और ईयरिंग, जो हर लेडीज हमेशा हर वक्त पहने रहती है। ये चीजें भट्टी में उस राख में से निकली थी जब राम मतलब उसके शरीर को जलाया गया था। इस बात से बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि वो वर्षा रानी ही थी जो भट्टी में सुलगाई गई थी, क्योंकि ज्वेलरी बता रही थी कि वो किसी लेडीज की ज्वेलरी है और ऐसी ज्वेलरी कौन पहन सकता है, जबकि वर्षा की नई नई शादी हुई थी और जसवीर के घर कोई दूसरा आता भी नहीं था सिवाय उसके यार दोस्त के। फिर उसके बाद वह जसवीर का जो आईपैड और फोन पुलिस को मिलता है, उसमें कुछ ऐसी चीजें पुलिस के हाथ लगती हैं जो ये बताते हैं कि जसवीर का ही कैरेक्टर खराब था, वो खुद ही ठीक नहीं था और इल्जाम वो वर्षा को दे रहा था। कड़ी पूछताछ के बाद और काफी दबाव देने के बाद जसवीर तब पुलिस को सच्चाई बताता है और कहता है कि सन 2008 से ही जसवीर गे बन चुका था, यानी गे क्लब में उसने जाना आना शुरू कर दिया था। उसे लड़कियों की इच्छा नहीं थी बल्कि उसे लड़के पसंद थे और इसीलिए वो वर्षा रानी से दूर था। शादी होने के बाद भी वर्षा से उसका कोई भी फिजिकल रिलेशन नहीं था और वर्षा रानी हमेशा उससे इस बारे में बात करती थी कि आखिर वो वर्षा से दूर क्यों हो रहा है। लेकिन जसवीर उसे बिल्कुल भी कुछ नहीं बता रहा था, वो उससे बिल्कुल अलग जा रहा था और इस बात को वर्षा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। कई बार उसने इस बारे में उससे सवाल किया लेकिन जसवीर ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन एक दिन वर्षा को जसवीर के दोस्तों से और उसके उसी आईपैड से कुछ ऐसी तस्वीरें हाथ लग जाती हैं, कुछ ऐसी जानकारी हाथ लग जाती है कि वर्षा को पता लग जाता है कि जसवीर गया है, उसे पत्नी की जरूरत है ही नहीं। इसी बात को लेकर 12 सितंबर को वर्षा जसवीर से इस बारे में बातचीत करती है और नोकझोंक ज्यादा बढ़ जाती है। वर्षा कहती है कि अगर बात ऐसी ही थी तो तुमने मुझसे शादी क्यों की, क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद की, मेरी शादी तो कहीं और हो जाती, जरूरत क्या थी मुझसे शादी करने की और यहाँ इतनी दूर मुझे इंग्लैंड लाने की। लेकिन जसवीर के पास उसका कोई जवाब नहीं था क्योंकि वो चाहता ही नहीं था कि उसकी गैर वाली बात उसकी फैमिली को पता चले या किसी और को भी पता चले। वो अपनी फैमिली से दूर इंग्लैंड में इसीलिए रह रहा था ताकि किसी को भी उसके बारे में पता ना चले। लेकिन फैमिली चाहती थी कि वो शादी करे और अगर वो जिंदगी भर शादी नहीं करता तो ये बात एक ना एक दिन उसकी फैमिली के सामने आ जाती। इसलिए उसने अपनी फैमिली का या अपने माता पिता का दिल रखने के लिए वर्षा से शादी की और वर्षा की जिंदगी बर्बाद कर दी। चलो कोई बात नहीं, वर्षा ने इस बात पर भी कहा कि मुझे डाइवोर्स दे दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती
और मैं क्यों नहीं रहना चाहती ये बात मैं अपनी फैमिली को और तुम्हारी फैमिली को दोनों को बता दूंगी। ये बात सुनकर जसवीर गुस्से में आ गया। उसने कहा ये तो मेरे करे धरे पर पानी फेर देगी। मैंने जो कुछ भी किया है अपनी इज्जत बचाने के लिए किया है और ये मेरी फैमिली को बताने जा रही है। जसवीर क्या करता है, घर के वॉक्यूम क्लीनर पाइप से अचानक ही, जैसे बरखा अपनी फैमिली को फोन करने जा रही होती है, तभी वो अचानक पीछे से वैक्यूम क्लीनर के पाइप से उसका गला दबा देता है, उसके गले में पट्टा लपेट देता है और वो पाइप इस कदर भींच देता है, इस कदर कस देता है कि बरखा रानी वहीं मर जाती है। और फिर वो उस भट्टी को जो काफी समय पहले वो लेकर आया था, उस भट्टी में कुछ कागज, पेपर, लकड़ियां रखकर और जबरदस्ती बरखा की लाश उसके अंदर घुसेड़ देता है और उसमें पेट्रोल डालकर उसमें आग लगा देता है। जसवीर ने बताया था कि वो इस चीज को बहुत दिन से सोचे बैठा था कि वो बरखा के साथ क्या करेगा, इसीलिए वो अपने घर में भट्टी लेकर आया था। जबकि ऐसी भट्टी का घर में कोई काम नहीं होता, कूड़ा करकट तो बाहर भी जलाया जा सकता है, घर में उस भट्टी का क्या काम। जसवीर ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था, लेकिन फिर भी वो बीच बीच में कुछ ऐसे झूठ बोल रहा था जिसकी पुलिस बार बार उससे बात कर रही थी कि या तो हमें तुम सच बता दो, नहीं तो हम जानते हैं कि तुम क्या हो और तुमने क्यों, किस लिए किया है। जसवीर को सजा हो जाती है और जो उसका प्रमोशन होने वाला होता है वो भी नहीं हो पाता, बैंक से भी उसकी छुट्टी हो जाती है, उसकी नौकरी भी चली जाती है। कुल मिला के जसवीर पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। लेकिन बरखा रानी की फैमिली, जिसने बड़े ही चाव से बरखा की शादी की थी और ये सोचा था कि आगे चल के फ्यूचर में वो दोनों मिलकर बहुत पैसा कमाएंगे, बहुत आगे तक जाएंगे, उनका क्या, जो सपने सजाकर बरखा को इंग्लैंड भेजते हैं, उनकी तो सारी उम्मीदें, सारे सपने टूट जाते हैं और तो और उनकी अपनी बेटी उनसे दूर हो जाती है। क्या पता था कि बरखा को वो आखिरी बार देख रहे हैं, क्या पता था कि वो बरखा लौट कर ही नहीं आएगी। दोस्तों, इस तरह की शादियां नहीं करनी चाहिए जिससे किसी का दिल टूटे, घर उजड़े, किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाए। अगर खुद में कोई ऐसी कमी है तो उसे क्लियर कर देने में ही फायदा है। और आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी, इसे लाइक करें, कमेंट्स करें और हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।